बिग ब्रेकिंग वन। बांग्लादेश में वापस लौटने को लेकर शेख हसीना ने किया बहुत बड़ा ऐलान। बिग ब्रेकिंग टू। गाजा यूक्रेन के बीच ताइवान की आजादी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक किया बड़ा फैसला। बिग ब्रेकिंग थ्री। सऊदी अरब में हो रही है सबसे बड़ी मीटिंग, आज रुक सकता है यूक्रेन युद्ध। बिग ब्रेकिंग फोर। तालिबान ने भारत से बहुत बड़ी मदद मांगी है, इसके लिए उसने एक लंबी लिस्ट भेज दी। बिग ब्रेकिंग फाइव। अचानक बांग्लादेश भारत से मदद क्यों मांगने लगा? जयशंकर के सामने क्यों टेक दिए घुटने? बिग ब्रेकिंग सिक्स। पीएम मोदी को लेकर बांग्लादेशी अखबार ने ऐसा क्या लिखा कि उसे बाद में मांगनी पड़ी माफी? बिग ब्रेकिंग सेवन। जर्मनी के राष्ट्रपति का अकाउंट हुआ हैक। अचानक बिहार से जुड़ा एक नया कनेक्शन। इन सभी हेडलाइंस के अलावा देखेंगे देश विदेश और डिफेंस से जुड़े 100 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू चिचिल्स। शेख हसीना की दहाड़ बोली, इंशाअल्लाह लौटूंगी और आतंकवादियों की सरकार मिटा दूंगी। बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को आतंकवादी करार देते हुए देश में पुलिसकर्मियों की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। जून से अगस्त के बीच हुए प्रदर्शन में 800 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिनमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। हसीना ने वर्चुअल मीटिंग में 5 विधवाओं से कहा कि यूनुस ने बांग्लादेश को आतंकवाद का अड्डा बना दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वह लौटकर पुलिस शहीदों का बदला लेंगी और बांग्लादेश को फिर से सुरक्षित बनाएंगी। नेक्स्ट खबर। ट्रंप का बड़ा दाव। ताइवान को लेकर चीन के खिलाफ खुली जंग। अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी वेबसाइट से वह बयान हटा दिया जिसमें कहा गया था कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता। यह बदलाव सीधे बीजिंग को बड़ा झटका देने वाला है। चीन ने इस पर नाराजगी जताई और इसे ताइवान समर्थक अलगाववादियों को गलत संदेश देने वाला कदम बताया। नए दस्तावेज में पेंटागन और ताइवान के बीच सहयोग का भी जिक्र किया गया है। अमेरिका ने इस बदलाव को सामान्य अपडेट बताया, लेकिन चीन इसे सीधे अपनी संप्रभुता पर हमला मान रहा है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में बिजली संकट चरम पर। रमजान में सरकार ने मस्जिदों को दी सख्त चेतावनी। सरकारी दफ्तरों, बैंकों और घरों में भी एसी का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा। उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। ऊर्जा सलाहकार मोहम्मद फौजुल कबीर खान ने कहा, रमजान में बिजली की बर्बादी नहीं सहन करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। विदेशी मुद्रा भंडार लूट लिया गया। तरावीह के बाद मस्जिदों में पंखे और रोशनी चालू रखना मना। बिजली बचाने के लिए पूरे रमजान सरकार की विशेष टीम रखेगी निगरानी। कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं बचेगा। नेक्स्ट खबर। यूक्रेन संकट पर यूरोप ने हड़कंप। मैक्रों ट्रंप की फोन पर गुप्त चर्चा। ब्रिटेन ने दी सेना भेजने की धमकी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोप की इमरजेंसी बैठक से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर सीक्रेट वार्ता की। इस बैठक में यूरोप अमेरिका के रूस से बढ़ते रिश्तों पर जवाबी रणनीति बना रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह यूक्रेन में सेना भेजने के लिए तैयार है। अमेरिका रूस के बढ़ते रिश्तों ने यूरोप में खलबली मचा दी है। पुतिन के अगले कदम पर सबकी नजर। नेक्स्ट खबर। सऊदी अरब में आज रूस अमेरिका की सीक्रेट डील। यूक्रेन जंग के हल के लिए रियाद में हाई लेवल मीटिंग, लेकिन जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया। रूस से पुतिन के खास सर्गेई लावरोव और यूरी उशाकोव पहुंचेंगे, तो अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रूबियो और एनएसए माइकल वॉर्ड्स रहेंगे। रूबियो पहले ही रियाद पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट खबर। कनाडा के टोरंटो एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस का विमान क्रैश। जलते प्लेन में मची चीख पुकार। लैंडिंग के दौरान विमान पलटा। 18 लोग घायल, 2 की हालत बेहद गंभीर। 80 लोगों से भरे इस विमान की दुर्घटना की 2 वजहें सामने आई। तकनीकी खराबी या खतरनाक बर्फीला तूफान। विमान के पंखों के फ्लैप फेल होने से नियंत्रण बिगड़ा। तेज हवाओं ने हालात और बदतर किए। हेलीकॉप्टर पायलट ने एटीसी को बताया प्लेन जल रहा है। 200 से ज्यादा उड़ानें रोक दी गईं। कनाडा और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। हवाई सफर में डराने वाला हादसा। नेक्स्ट खबर। तालिबान की भारत से बड़ी डिमांड। काबुल में दूतावास फिर से खोलने की अपील। विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मुलाकात के बाद तालिबान ने नई दिल्ली को एक लिस्ट सौंपी है, जिसमें अफगान दूतावास में तैनाती के लिए नए राजनयिकों के नाम शामिल हैं। इस सूची में सुहेल शाहीन के बेटे नजीब शाहीन का नाम सबसे ऊपर है। तालिबान चाहता है कि भारत काबुल में अपना दूतावास फिर से खोले और अफगानिस्तान में निवेश बढ़ाए। भारत ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन यह घटनाक्रम भारत अफगान रिश्तों में नया मोड़ ला सकता है। नेक्स्ट खबर।
भारत पहुंचे कतर के अमीर, पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर किया स्वागत। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का भारत में भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे। 2 दिन की यात्रा के दौरान हाई लेवल डेलीगेशन के साथ अहम बैठकों का दौर चलेगा। अमीर पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट खबर, सार्क को फिर से जिंदा करने की कोशिश, बांग्लादेश ने मांगा भारत का समर्थन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात कर सार्क को पुनर्जीवित करने की अपील की। ओमान की राजधानी मस्कट में हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान हुई इस मुलाकात में गंगा जल समझौते के नवीनीकरण और सार्क की स्थायी समिति की बैठक बुलाने की मांग रखी गई। भारत और पाकिस्तान के तनाव के चलते वर्षों से निष्क्रिय पड़े सार्क को फिर से सक्रिय करने पर बांग्लादेश जोर दे रहा है। अब देखना यह है कि भारत क्या रुख अपनाता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका रूस वार्ता से बाहर यूक्रेन, जेलेंस्की बोले हमारे बिना कोई समझौता नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 2 टूक कह दिया कि अमेरिका रूस वार्ता में उनका देश शामिल नहीं होगा और वह इस वार्ता के किसी भी परिणाम को नहीं मानेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि सऊदी अरब में होने वाली बैठक में यूक्रेन को आमंत्रित ही नहीं किया गया, इसलिए इससे कोई हल नहीं निकलेगा। इधर रूसी अधिकारी सऊदी अरब में अमेरिका से बातचीत करने पहुंच रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रूस अमेरिका संबंधों को पटरी पर लाने और पुतिन ट्रंप बैठक की तैयारी पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के मशहूर अंग्रेजी अखबार द डेली स्टार को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी जब उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर गलत रिपोर्टिंग कर दी। अखबार ने दावा किया कि ट्रंप ने बांग्लादेश का मामला मोदी को सौंप दिया, जबकि असल में वह सिर्फ सवाल मोदी पर टाल रहे थे। इस रिपोर्ट के बाद बांग्लादेश में जबरदस्त नाराजगी फैली। सोशल मीडिया पर अखबार की आलोचना शुरू हो गई। सरकार समर्थकों ने इसे भारत का पक्षपाती मीडिया करार दिया। बढ़ते विवाद के बाद अखबार को सफाई देनी पड़ी। सोशल मीडिया पर अखबार ने लिखा कि वह अपनी रिपोर्ट के लिए खेद व्यक्त करता है और ईमानदारी से माफी मांगता है। नेक्स्ट खबर, जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर का एक्स अकाउंट हैकर्स ने पहले इसे हिटलर का अकाउंट बनाया, फिर बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग में बदल दिया। प्रोफाइल बायो में लिखा मेक जर्मनी ग्रेट अगेन, जो डोनाल्ड ट्रंप के नारे से मिलता जुलता। यूजर नेम बदलकर एडोल्फ गोव कर दिया गया। हैकिंग के बाद सोशल मीडिया पर हड़कंप, यूजर्स ने जमकर मजे लिए। जर्मन सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। मामला तेजी से वायरल हो रहा। नेक्स्ट खबर, उड़ीसा के कीत में नेपाली छात्रा की आत्महत्या से बवाल। नेपाल सरकार के अधिकारी पहुंचे, छात्रों में भारी गुस्सा। भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में पढ़ रही नेपाली छात्रा की आत्महत्या से नेपाल में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। नेपाल के पीएम ओली ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 अधिकारियों को दिल्ली भेजा। नेपाल दूतावास ने छात्रों को हॉस्टल में रहने या स्वदेश लौटने का विकल्प दिया। वहीं कई छात्रों ने जबरन हॉस्टल खाली कराने का आरोप लगाया। नेपाल में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन हुए। सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग तेज हुई। नेक्स्ट खबर, रणवीर इलाहाबादिया को मिल सकती है राहत। अभद्र टिप्पणी मामले में दर्ज एफआईआर के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ करेगी सुनवाई। समय, रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट में माता पिता और यौन संबंधों पर विवादित टिप्पणी के बाद कई राज्यों में दर्ज हुई शिकायतें। मामला गरमाया, कानूनी लड़ाई जारी। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में बड़ा फैसला। ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त। वे नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले सीईसी हैं। कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी की भी नियुक्ति। सुखबीर सिंह संधू अपने पद पर बने रहेंगे। राहुल गांधी बैठक में शामिल हुए, लेकिन नामों पर विचार करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक बैठक टालनी चाहिए थी। ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन और उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट बनाए जाने में भी अपना कौशल साबित कर चुके हैं। उनकी एक बेटी डीएम तो दूसरी आईआरएस अधिकारी। दोनों दामाद आईएएस। आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग, हार्वर्ड से भी पढ़ाई। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय के अलावा सहकारिता मंत्रालय में भी सेवाएं दे चुके हैं। दोनों मंत्रालय अमित शाह के पास हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पीएम मोदी के बाद निर्विवाद रूप से नंबर 2 माने जाते हैं।
ऐसे में ज्ञानेश कुमार को शाह की निकटता हासिल थी। ज्ञानेश कुमार ने संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव के रूप में भी काम किया है। खास बात यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दौरान वह रक्षा मंत्रालय में तैनात थे। नेक्स्ट खबर, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर आखिरी वार की चेतावनी दी तो तेहरान भड़क उठा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू के बयान को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया और कहा कि इजरायल कुछ नहीं कर सकता। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायल ने ईरान के आतंकवादी गठबंधन को भारी नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका भी ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने का ऐलान कर चुका है। ईरान और इजरायल का तनाव चरम पर, मध्य पूर्व में बड़े टकराव की आशंका बढ़ी। नेक्स्ट खबर, सोने का महल, 3000 करोड़ का यॉट और 500 गाड़ियों की पार्किंग। ये हैं कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, जिनका शाही ठाठ किसी सपने से कम नहीं। भारत पहुंचे अल थानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर स्वागत किया। दुनिया के 8वें सबसे अमीर राजा की निजी संपत्ति 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। उनका शाही परिवार पेरिस सेंट जर्मेन जैसे फुटबॉल क्लब और प्राइवेट एयरलाइन का मालिक है। उनके पास बुगाटी, रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियों का अनगिनत कलेक्शन है। नेक्स्ट खबर, भारत ने ओमान कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दरवाजे से बाहर कर दिया। हिंद महासागर के देशों की सबसे बड़ी बैठक में पाकिस्तान को नहीं मिला न्योता। जयशंकर ने चीन की कर्ज नीति पर हमला बोला। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर कटाक्ष किया। भारत और ओमान की साझेदारी ने हिंद महासागर रणनीति को और मजबूत किया। पाकिस्तान की कूटनीतिक हार पर इस्लामाबाद में मचा हड़कंप। कमर चीमा और पाकिस्तानी विश्लेषक बोले, भारत हमें मुस्लिम देशों से दूर करने में कामयाब हो गया। बांग्लादेश बुलाया गया, लेकिन पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तानी सरकार को इस अपमान पर जवाब देना होगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हालात बेकाबू। तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर कहर टूटा। 5 महीने में 32 हिंदुओं की हत्या, 13 महिलाओं से रेप, मंदिरों पर 133 हमले, पुलिस गायब, भीड़ ने जमकर हिंसा मचाई। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, सिर्फ 15 दिन में अल्पसंख्यकों पर 2010 हमले। सरकार ने माना इनमें से 1769 मामले कन्फर्म, 1315 मामलों की जांच पूरी, 354 केस की समीक्षा जारी। नेक्स्ट खबर, महाकुंभ के ऊपर से गुजर रहे विमान भक्तों को हवाई दर्शन करा रहे हैं। विमान सामान्य ऊंचाई 40,000 फीट की बजाय सिर्फ 10,000 फीट पर उड़ रहे हैं। हर घंटे 8 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रयागराज के ऊपर से निकल रही हैं। इंडिगो और स्पाइसजेट की फ्लाइट्स महाकुंभ के एरियल व्यू के लिए चक्कर लगा रही हैं। ब्लॉगर गौरव तनेजा ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा, केवल सनातन मोक्ष और भगवत प्राप्ति की बात करता है। अब तक 700 चार्टर प्लेन प्रयागराज एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं। हेलीकॉप्टर टिकट की वेटिंग 2000 पार। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 20 फरवरी को रामलीला मैदान में होगा, लेकिन बीजेपी ने अब तक नाम फाइनल नहीं किया। 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक में सीएम का ऐलान होगा। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। उद्योगपति, फिल्म स्टार, क्रिकेट खिलाड़ी और साधु संत भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने 12 से 16,000 लोगों को बुलाने की तैयारी कर ली। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नेक्स्ट खबर, इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद में बड़ा एक्शन। समय रैना को 18 फरवरी को साइबर सेल के सामने पेश होना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान दर्ज कराने की मांग खारिज। अब तक 42 लोगों को समन भेजा गया। शो के प्रोड्यूसर रघुराम समेत 2 के बयान दर्ज। जांच पूरी होने तक शो के अकाउंट डीएक्टिवेट रखने का आदेश। विवादित एपिसोड पहले ही डिलीट, अब सारे एपिसोड हटाने पड़े। 8 फरवरी के एपिसोड में रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी से विवाद भड़का। नेक्स्ट खबर, अगर नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर ईरान को घेरा तो भारत पर जबरदस्त असर होगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। व्यापार घाटा बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा। भारत ईरान व्यापार पहले ही गिर चुका है, जंग से और गिरावट होगी। शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव आएगा। ऑटो और एयरलाइन सेक्टर पर असर पड़ेगा। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने से फ्लाइट्स के रूट बदलेंगे, जिससे किराया बढ़ेगा। चाबहार पोर्ट पर भारत ने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया है, जंग से वह बंद हो सकता है। व्यापारिक रास्ते प्रभावित होंगे, जिससे यूरोप और अमेरिका में भारत का माल भेजना महंगा और मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट खबर,
केरल के उर्स फेस्टिवल में हमास और हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स के पोस्टर लहराए गए। बीजेपी ने इसे देश विरोधी साजिश बताया। पलक्कड़ में हुए इस आयोजन में इस्माइल हानिया, याहिया सिनवार और हसन नसरल्लाह की तस्वीरें हाथियों पर लगाई गईं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि माकपा सरकार कट्टरपंथियों का समर्थन कर रही है। आयोजकों ने सफाई दी, जहां कुछ ग्रुप्स ने तस्वीरें लगा दी। तीनों लीडर्स पहले ही मारे जा चुके हैं। इजराइल ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से खत्म किया था। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में नए कानूनों के अमल पर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। पहली बार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को मिली एंट्री। इससे पहले सुरक्षा बैठकों से उन्हें दूर रखा गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जताया था विरोध। बैठक में एलजी मनोज सिन्हा और केंद्र के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 1 जुलाई से लागू भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की समीक्षा होगी। शाह पहले ही कई राज्यों में इन कानूनों की स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं। नेक्स्ट खबर, हसीना सरकार के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश पहली बार एक मंच पर। सीमा सुरक्षा बलों की उच्च स्तरीय बैठक आज दिल्ली में होगी। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का प्रतिनिधिमंडल 20 फरवरी तक रहेगा। भारत में पीएसएफ मुख्यालय में 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन होगा। सीमा पर अपराध, घुसपैठ, बाढ़ निर्माण और सुरक्षा उपायों पर चर्चा होगी। भारतीय दल का नेतृत्व दलजीत सिंह चौधरी, बांग्लादेशी दल का नेतृत्व मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमा सिद्दीकी कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, ट्रंप बनाम मस्क, न्यूक्लियर सुरक्षा पर भड़क उठा अमेरिका। मस्क के दोवे विभाग ने न्यूक्लियर हथियारों से जुड़े 350 कर्मचारियों को निकालने का आदेश दिया, लेकिन ट्रंप ने महज 24 घंटे में फैसला पलट दिया। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि यह अमेरिका की सुरक्षा से खिलवाड़ है। दोगे का मकसद सरकारी खर्च घटाना था, लेकिन न्यूक्लियर डिपार्टमेंट में छटनी खतरनाक साबित हो सकती थी। ट्रंप ने आदेश दिया, कर्मचारियों की बर्खास्तगी तत्काल रद्द। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब बना परमाणु डील का किंग मेकर। ईरान अमेरिका में शांति की कवायद। रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थता के बाद सऊदी अब तेहरान और वाशिंगटन के बीच नई परमाणु डील कराने की तैयारी में है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ट्रंप प्रशासन और ईरान के बीच नया समझौता करवाने के लिए रणनीति बना रहा है। तेल और भू राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सऊदी अमेरिका ईरान तनाव को कम कराना चाहता है। मोहम्मद बिन सलमान की इस कूटनीति से मध्य पूर्व की सत्ता संतुलन में बड़ा बदलाव आ सकता है। नेक्स्ट खबर, चीन की पोल खुली, जिनपिंग का असली मकसद आया सामने। अमेरिकी रिपोर्ट ने किया बड़ा खुलासा, PLA युद्ध के लिए तैयार नहीं। शी जिनपिंग अपनी सत्ता बचाने के लिए सेना को आधुनिक बना रहे हैं। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है, चीन ताइवान पर जंग छेड़ने से डर रहा है। PLA का मुख्य फोकस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता बनाए रखना है, न कि विदेशी दुश्मन से लड़ना। इतिहास में भी चीन की ताकतवर सेनाएं कमजोर लीडरशिप के कारण ध्वस्त हुई हैं। क्या PLA भी उसी राह पर है? नेक्स्ट खबर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले में बड़ा खुलासा। स्टेशन पर 208 CCTV कैमरे लगे होने के बावजूद हादसे वाली जगह कवर नहीं। प्लेटफार्म नंबर 14 पर सीढ़ियों के पास हुआ हादसा, लेकिन फुटेज नहीं। दिल्ली पुलिस अब प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ितों के बयान के आधार पर जांच करेगी। शुरुआती रिपोर्ट में भारी लापरवाही उजागर, प्रयागराज और दरभंगा जाने वाली ट्रेनों की देरी से बढ़ी भीड़, प्लेटफार्म नंबर 13 और 14 पर हालात बेकाबू हो गए। नेक्स्ट खबर, TCS ने IT प्रोफेशनल्स को दिया तोहफा, सैलरी हाइक का ऐलान। कर्मचारियों को 4 से 8% तक बढ़ा वेतन मिलेगा। अप्रैल से लागू होगी नई सैलरी। इन्फोसिस भी मार्च के अंत तक बढ़ोतरी का ऐलान करेगी। IT इंडस्ट्री में सैलरी हाइक की बहार, कंपनियां नए भर्तियों और प्रमोशन की ओर बढ़ रही हैं। नेक्स्ट खबर, महाकुंभ में भीड़ का सैलाब। 54 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके, लेकिन भीड़ थमने का नाम नहीं ले रही। प्रयागराज, अयोध्या और काशी श्रद्धालुओं से ओवरलोड, स्थानीय लोग घरों में कैद। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर बेतहाशा भीड़, ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं। अयोध्या में रोजाना 5 से 7 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे, काशी में रोजाना 10 लाख से ज्यादा। शहर जाम, जरूरी सामान महंगा, अस्पताल तक पहुंचना मुश्किल। महाकुंभ ने इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ का नया रिकॉर्ड बना दिया। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन जंग के बीच अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक, पुतिन के जीत का बजने वाला है बिगुल। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नए समीकरण बन रहे हैं। ट्रंप नाटो से यूक्रेन को दूर कर रहे हैं।
रूस से शांति की बात कर रहे हैं और यूक्रेन के खनिज संसाधनों की मांग भी कर रहे हैं। इस बीच पुतिन की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जबकि जेलेंस्की के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। नेक्स्ट खबर, गौतम अडानी ने देश भर में शिक्षा की क्रांति लाने का ऐलान किया। अडानी समूह ने 20 स्कूल खोलने के लिए 2000 करोड़ रुपए दान दिए। यह दान अडानी के छोटे बेटे की शादी में 10,000 करोड़ की चैरिटी का हिस्सा है। पहला अडानी जेम्स स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 2025 में लखनऊ में खुलेगा। नेक्स्ट खबर, चैंपियंस ट्रॉफी का भविष्य खतरे में, साल 2029 के बाद टूर्नामेंट बंद होने की आशंका। वनडे क्रिकेट की घटती लोकप्रियता, T20 फॉर्मेट के बढ़ते दबदबे और इंटरनेशनल शेड्यूल में जगह की कमी बनी बड़ी वजह। 2017 में ही ICC इसे बंद करने का फैसला कर चुका था, लेकिन सहमति नहीं बनी। अब ओलंपिक में T20 के एंट्री के बाद इसकी संभावना और घट गई। फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बाढ़ के बीच चैंपियंस ट्रॉफी को बचा पाना मुश्किल। नेक्स्ट खबर, इजरायल का ड्रोन अटैक, लेबनान में हमास का बड़ा आतंकी ढेर। दक्षिणी लेबनान में सोमवार को हमास चीफ खुलेआम और बेखौफ घूम रहा था। इसी बीच एक इजरायली ड्रोन ने हमास चीफ मोहम्मद शाहीन का मात्र 3 सेकंड में काम तमाम कर दिया। इजरायल ने शाहीन पर ईरान के समर्थन से हमलों की साजिश रचने का आरोप लगाया था। युद्ध विराम समझौते से पहले हुआ यह हमला मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा सकता है। इजरायल का कहना है कि वह आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, जबकि लेबनान इसे सीधा हमला मान रहा है। नेक्स्ट खबर, सिगरेट का धुआं सिर्फ फेफड़े नहीं जलाता, बल्कि बच्चों के जीन तक बदल सकता है। पैसिव स्मोकिंग से DNA में ऐसे निशान बनते हैं जो बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक तंबाकू के धुएं में 7,000 से ज्यादा रसायन होते हैं, जिनमें 69 कैंसर पैदा करने वाले तत्व शामिल हैं। भारत में सार्वजनिक धूम्रपान बैन है, लेकिन घरों में मासूम अब भी जहर निगल रहे हैं। फेफड़े, दिल और दिमाग पर असर, बच्चों की इम्यूनिटी तक कमजोर हो रही है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में विमानन प्रशासन पर गिरी गाज, ट्रंप ने शुरू की सैकड़ों कर्मचारियों की छटनी। रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन एयरपोर्ट पर टक्कर के बाद ट्रंप सरकार ने संघीय विमानन प्रशासन के सैकड़ों कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया। शुक्रवार रात अचानक कर्मचारियों को ईमेल भेजकर नौकरी से हटाया गया। FAA के एयर ट्रैफिक कंट्रोल और नेविगेशन विशेषज्ञ भी लिस्ट में शामिल। कर्मचारियों को बिना कारण निकाला गया। सरकारी ईमेल की जगह माइक्रोसॉफ्ट ईमेल से भेजे गए नोटिस। अमेरिकी विमानन क्षेत्र में हड़कंप, बड़े बदलाव की ओर इशारा। नेक्स्ट खबर, दुनिया के पहले समलैंगिक इमाम की गोली मारकर हत्या, कार में मिली लाश, हेट क्राइम का शक। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में मशहूर इमाम मोहसिन हेंड्रिक्स को कार के अंदर गोलियों से छलनी कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एक समलैंगिक विवाह समारोह से लौट रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। LGBTQ संगठनों ने हत्या को हेट क्राइम बताया और जांच की मांग की। नेक्स्ट खबर, सुल्तानपुर के मोची रामचेत गांधी परिवार से मिले, राहुल गांधी ने गले लगाया। सोनिया और प्रियंका ने किया अभिवादन। रामचेत ने सोनिया और प्रियंका को अपने हाथों से बनाई चप्पलें गिफ्ट की। राहुल से कहा, उनकी दी गई सिलाई मशीन से अब बिजनेस बढ़ गया, 2 दुकानें हो गईं। प्रियंका बोली, सबसे महंगे जूते हाथ से बने होते हैं। राहुल ने मोची समुदाय के हुनर की तारीफ की, कहा इस हुनर में पॉलिश लगानी है। नेक्स्ट खबर, यूपी की शहजादी को दुबई में फांसी, वदीमा कानून बना काल। भारत से हो रही दया याचिका की कोशिश। UAE के सख्त वदीमा कानून के तहत उत्तर प्रदेश की शहजादी को 4 महीने के बच्चे की मौत का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुना दी गई। शहजादी पर आरोप है कि उसकी लापरवाही से बच्चा मरा। वो 2021 में दुबई गई थी और एक परिवार के बच्चे की देखभाल कर रही थी। इंडियन एम्बेसी UAE सरकार के संपर्क में है, लेकिन फिलहाल शहजादी जेल में बंद है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में जिंदा वैम्पायर, इलॉन मस्क ने उजागर किया सनसनीखेज डेटा। मस्क ने अमेरिकी सोशल सिक्योरिटी डेटाबेस का स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया कि वहां 300 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी जिंदा दिखाए गए हैं। डेटा के अनुसार लगभग 9 लाख लोग 120 साल से ज्यादा उम्र के हैं। मस्क ने इसे मजाकिया लहजे में ट्वाइलाइट फिल्म से जोड़ा, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे सिस्टम की बड़ी खामी बताया। कुछ इसे धोखाधड़ी मान रहे हैं, तो कुछ इसे सरकारी रिकॉर्ड की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत कह रहे हैं। नेक्स्ट खबर, भारत के ग्रामीण इलाकों में लोग प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं, जबकि वे प्रोटीन युक्त भोजन खरीद सकते हैं या उत्पादन कर सकते हैं। कारण सिर्फ गरीबी नहीं, बल्कि जागरूकता की भारी कमी है।
शोध में खुलासा हुआ कि लोग चावल और गेहूं पर निर्भर हैं, जिससे जरूरी अमीनो एसिड नहीं मिल पाता। जिन परिवारों में महिलाएं शिक्षित हैं वहां संतुलित आहार बेहतर। महिला शिक्षा से ग्रामीण भारत में कुपोषण की समस्या दूर हो सकती है। नेक्स्ट खबर, रूस ने फिर गूगल पर ठोका तगड़ा जुर्माना। पुतिन की सेना देख रही थी, कैसे करें सरेंडर। यूट्यूब पर मिले वीडियो पर $48,000 का जुर्माना लगा दिया। रूस का आरोप, अमेरिका गूगल के जरिए राजनीति खेल रहा है। पिछले साल अक्टूबर में रूस ने गूगल पर दुनिया की कुल जीडीपी से भी बड़ा जुर्माना ठोक दिया था। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस लगातार इंटरनेट कंपनियों पर शिकंजा कस रहा है। गूगल की ओर से अभी कोई जवाब नहीं आया। नेक्स्ट खबर, भारत अब गहरे समुद्र के रहस्यों को खोजने के लिए तैयार। पनडुब्बी मत्स्य 6000 ने वेट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पास कर ली। समुद्रयान परियोजना को बड़ी सफलता मिली। अब इसे 500 मीटर गहराई में उथले पानी में टेस्ट किया जाएगा। भारत समुद्र विज्ञान में नया इतिहास रचने की ओर बढ़ रहा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।